तो देखो आज एक ठो और क्वेश्चन हम बता देते उसका √5 एक इरेशनल नंबर है, एक बार फिर से बता देते हैं, है ना। और इसको देंगे भी, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √5 is an irrational number। √5 is an irrational number, ठीक है। एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रेशनल नंबर मान लेंगे। तो रेशनल नंबर मान लेंगे तो गलत परिणाम में पहुंच जाएंगे। गलत रिजल्ट ये शो करेगा कि हमारा मानना क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखते हैं इफ पॉसिबल लेट अस सपोज √5 is a रेशनल नंबर। यदि संभव हो तो मान लिया कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो जब √5 रेशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। देन इट कैन बी expressed as a form of P/Q। then it can be expressed as a form of P/Q where P or Q belong in I integer और Q is not equal to 0 और HCF of PQ is equal to 1, that is P and Q are co-prime। P and Q are co-prime। P और Q के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। P और Q इंटीजर है, Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। P और Q को प्राइम है, इसी की मीनिंग होती है HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो √5 को हम क्या लिख लिए, दैट इज √5 इज इक्वल टू P/Q। जब √5 इज इक्वल टू P/Q तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर करो, इधर क्या होगा P का स्क्वायर अपान Q का स्क्वायर। √5 के स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ 5 इज इक्वल टू होगा P² अपान Q का स्क्वायर, ठीक है। इसके नीचे 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, तो क्या होगा P² को 1 के साथ, तो P² इज इक्वल टू 5Q²। अब 5Q² 5 का मल्टीपल नंबर है, तो ये 5 इसका डिवाइजर होगा, ठीक है। डिवाइजर का मतलब समझते हो, जैसे 5 का पहाड़ा है, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो इनमें 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 एकम 5, तो रिमाइंडर 0 आ गया। 10 में भी 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10, रिमाइंडर 0 आ गया। 15 में भी 5 का भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, रिमाइंडर 0 आया। 20 में भी 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20, रिमाइंडर 0 आया। तो हम कहेंगे कि 5 डिवाइजर है, तब 5 इसको लिख लिए, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 1 गुणे 5, नहीं 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसको 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 4, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो 5 गुणे कोई इंटीजर है तो किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा भी, यही ना। 5 का मल्टीपल नंबर है तो 5 से कट जाएगा मतलब उस नंबर में को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम इसी को कहते क्या हैं, 5 इज डिवाइजर ऑफ 5, 5 इज डिवाइजर ऑफ 10, 5 इज डिवाइजर ऑफ 15,
5 डिवाइजर ऑफ 20, 5 इज डिवाइजर ऑफ 25, तब 5 डिवाइजर ऑफ 20, इसको क्या ले, 5 डिवाइजर ऑफ 5 इंटू 1, 5 डिवाइजर ऑफ 5 इंटू 2, 5 डिवाइजर ऑफ 5 इंटू 3, 5 इज डिवाइजर ऑफ 5 इंटू 4, 5 डिवाइजर ऑफ 5 इंटू 5, तो 5 इज डिवाइजर ऑफ 5 इंटू कोई इंटीजर, 5 इंटू कोई इंटीजर, तो 5 इंटू कोई इंटीजर है तो क्यू स्क्वायर, तब 5 डिवाइजर होगा ना 5 क्यू स्क्वायर का, क्योंकि 5 का मल्टीपल नंबर है, 5 का टेबल है ये, 5 क्यू स्क्वायर 5 के टेबल में आएगा ये, चाहे भले 5 का पहाड़ा 25 बार पढ़ो, 10 तक अभिजान तक थे, 11 बार भी पढ़ सकते हो, 5 का 11 बार पहाड़ा पढ़ो तो क्या आएगा 55, 12 बार में 60, ठीक है। तो यहाँ 5 क्यू स्क्वायर क्या है 5 के टेबल में आएगा, तो 5 क्यू स्क्वायर क्या है 5 का मल्टीपल नंबर है, और 5 का मल्टीपल नंबर 5 से कटता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि 5 इंटू कुछ इंटीजर है, तो 5 का मल्टीपल नंबर कहलाएगा, क्योंकि 5 का मल्टीपल नंबर किस टाइप का होता है 5 इंटू कुछ इंटीजर, जैसे 5 इंटू 1 है, 5 इंटू 2 है, ये 5 का मल्टीपल नंबर है, ठीक है। तो ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा 5 की स्क्वायर, अब 5 की स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, तो पी स्क्वायर भी 5 से कटेगा, ठीक है। तो एम्प्लाइज क्या लिखेंगे 5 इज डिवाइजर ऑफ, क्लियरली स्पष्टतः क्लियरली 5 इज डिवाइजर ऑफ 5 क्यू स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, मान लो 5 इज डिवाइजर ऑफ 5 क्यू स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट से 5 क्यू स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख सकते हो पी स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे 5 इज डिवाइजर ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है, 5 इज डिवाइजर ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इज डिवाइजर ऑफ 4 का स्क्वायर, ठीक है, या कह सकते हैं कि 2 इज डिवाइजर ऑफ 2 इज डिवाइजर ऑफ 8 का स्क्वायर, तो 2 इज डिवाइजर ऑफ 8 है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 5 इज डिवाइजर ऑफ पी स्क्वायर, तो 5 इज डिवाइजर ऑफ पी, 5 इज डिवाइजर ऑफ पी, स्क्वायर हटा दिए, यहाँ 5 इज डिवाइजर ऑफ, ये बटे ना पढ़ना, इसको डिवाइजर का चिन्ह है ये, 5 इज डिवाइजर ऑफ पी, 5 अपॉन पी ना लिख देना, ठीक है। कि कुछ लोग क्या है कि 5 अपॉन 2 है, तो कुछ लोग ऐसे स्टाइल से 5 अपॉन 2 लिख देते हैं, तो 5 अपॉन 2 है ये, पर ये नहीं है 5 अपॉन पी, 5 डिवाइजर है पी का, इसका मतलब पी में 5 को भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ये 5 अपॉन पी नहीं है, समझ गए, 5 डिवाइजर है, इसका मतलब p में 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तब इस प्रोसेस को लिखने की ये परंपरा है, 5 डिवाइजर ऑफ p, ठीक है। और जब 5 डिवाइजर है p का, तो उसी नंबर का डिवाइजर 5 होता है जो 5 का मल्टीपल नंबर हो, ठीक है। तब p किस टाइप का होगा, p इज इक्वल टू 5 इंटू आर, ठीक है, 5 इंटू कोई इंटीजर, अब इंटीजर क्या मान लिए हमार, ठीक है। तो यहाँ 5 डिवाइजर है p का, तो p किस टाइप का नंबर होगा 5 का मल्टीपल नंबर होगा, क्या होगा 5 का मल्टीपल नंबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, इसका नाम स्टेटमेंट सेकंड रख लेते हैं, तो जब 5 डिवाइजर p, तो फिर 5 इज डिवाइजर ऑफ p, तो इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 5 इंटू आर, अब वो आर क्या है, आर बिलोंग इन आई है, इंटीजर है, आर बिलोंग इन आई, ठीक है। अब p इज इक्वल टू 5pr, 5r कहाँ से टपक पड़ा आपको लगता होगा, बताए ना कि 5 भाजक है p का, तो निश्चित रूप से p 5 का मल्टीपल नंबर होगी, और 5 का मल्टीपल नंबर किस टाइप की होती है 5 का टेबल, अब 5 का टेबल कैसे लिखा जाएगा 5 इंटू 1 होगा, अथवा 5 इंटू 2 होगा, अथवा 5 इंटू 3 होगा, ऐसे ना 5 का मल्टीपल नंबर, तो p 5 डिवाइजर है p का, तब निश्चित रूप से p 5 का मल्टीपल नंबर होगा, निश्चित रूप से p को 5 इंटू कुछ है इंटीजर के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, इसलिए p इज इक्वल टू 5r लिख दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो करो, तो क्या होगा ये p स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर। अब p स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट से, क्या पता है q स्क्वायर, तो जहाँ p स्क्वायर है वहाँ क्या लिख दो 5q स्क्वायर,
तो यहाँ लिखते हैं 5q² इज इक्वल टू 25r²। रीजन दे दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ये 5 को उधर ले जाओ तो क्या होगा, q² इज इक्वल टू 25/5r²। ये कट गया तो 5 आ जा, तो क्या होगा, q² इज इक्वल टू 5r²। अब देखो, देखने से पता चल रहा है 5 × r², r कोई इंटीजर है तो r इस इंटीजर है तो r का स्क्वायर भी इंटीजर होगा। इंटीजर में 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 को मल्टीपल नंबर आ जाएगी। अब 5 का मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 5 होता है, 5 के मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 5 होता है, तो 5r² का डिवाइजर 5 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो 5r, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आगे क्लियरली, 5 इज डिवाइजर ऑफ 5r²। ये इसका नाम इक्वेशन क्या रख लें, इक्वेशन 3। 5 इज डिवाइजर ऑफ 5r²। समझ गए थे ना, 5 इज डिवाइजर ऑफ 5r²। अब 5r² किसके बराबर है, 5r² किसके बराबर है, q² के बराबर। तो जहाँ 5r² है वहाँ क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आगे, 5 इज डिवाइजर ऑफ q²। इसका मतलब क्या हुआ, 5 इज डिवाइजर ऑफ q। जब 5 डिवाइजर ऑफ q² तो 5 डिवाइजर ऑफ q, 5 इज डिवाइजर ऑफ q² तो 5 डिवाइजर ऑफ q, ठीक है। उधर क्या मिला था इक्वेशन सेकंड में, 5 इज डिवाइजर ऑफ p, यहाँ क्या मिल गया, 5 इज डिवाइजर ऑफ q। इसका मतलब क्या हुआ, p और q दोनों का SCF कम से कम 5 होगा। लेकिन हम माने क्या थे कि p और q का SCF 1 है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि p भी 5 से कटता है और q भी 5 से कटता है। इसका मतलब जो दोनों से कटता है तो वही तो SCF होता है। जैसे SCF कोई कहता है आपसे निकालो, कोई कहता है 6 और 12 का SCF निकालो, तो 2 × 3 और क्या होगा, 2 × 3 ये हुआ, तो दोनों में जो हो वही होता है SCF। तो दोनों में SCF क्या है, तो HCF ऑफ है, क्या होगा 6 और 12, तो बराबर क्या होगा 2 × 3, तो इसका होगा 2×3 6 SCF होगा 6 और 12 का। लेकिन कोई आपसे कहता है कि 5 और 7 का SCF निकालो, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 × 1 लिख सकते हो, इसको 7 × 1 लिख सकते हो, दोनों में क्या मिल रहा है, ठीक है। तो HCF ऑफ 5 और 7 क्या है, 1 हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि P का फैक्टर क्या है, 5 × कुछ है, और यहाँ पे Q का फैक्टर क्या है, 5 × Z है मान लो। तो कोई आपसे कहे कि HCF ऑफ PQ निकालो, तो क्या आएगा, 5 तो आएगा कम से कम ना। तो यहाँ पे क्या मिला, P भी 5 से कटता है और Q भी 5 से कटता है, तो SCF P और Q को निकालेंगे तो 5 तो दोनों में रहेगा ना, तो वही तो SCF होता है। तो P और Q का SCF क्या हो जाएगा, 1, ये 5 है। जबकि यहाँ है, जब √5 को हम माने हैं रेशनल नंबर, तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, तो P और Q केवल 1 से कटेगा, 1 के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ से पता चल गया कि P और Q 5 से दोनों कटते हैं, P भी 5 से कटता है और Q भी 5 से कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का विरोध आ गया कि P और Q को प्राइम है, क्योंकि P और Q को प्राइम है तो केवल 1 से कटेंगे दोनों। किससे कटेंगे, 1 से। लेकिन P और Q दोनों कहाँ से कट रहे हैं, 5 से। P भी 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q को प्राइम नहीं रह गए, जबकि हम √5 को क्या माने हैं, रेशनल नंबर जब माने, तो रेशनल नंबर जब माने तब इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो P और Q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। और को प्राइम की मीनिंग क्या है, दोनों का SCF 1 होना चाहिए। लेकिन हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि P भी 5 से कटता है, Q भी 5 से कटता है। इसका मतलब P और Q का को प्राइम, P और Q का SCF है कम से कम 5 होगा, जो कि इस बात का विरोध है कि P और Q को प्राइम है, P और Q को प्राइम है। तो हमारे रिजल्ट में त्रुटि क्यों आ रही है, एरर में, रिजल्ट में कहने का मतलब कि रिजल्ट में त्रुटि क्यों आ रही है, हमारी हाइपोथेसिस के कारण। हमारी हाइपोथेसिस क्या थी कि √5 रेशनल नंबर है, जबकि है इरेशनल, लेकिन माने क्या, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर जब माने
तो पी और क्यू को प्राइम होने चाहिए, लेकिन आ गया क्या, कंपोजिट नंबर। को प्राइम कहाँ है, को प्राइम तो उसे कहते हैं जो खुद से कटती हो और एक से कटती है, उसको ना कहते हैं को प्राइम। लेकिन यहाँ पी 5 से भी करता है, क्यू भी 5 से करता है, तो पी और क्यू दोनों को प्राइम कहाँ रह गए, पी और क्यू दोनों कंपोजिट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्ट में त्रुटि आई है, ठीक है, रिजल्ट में एरर आया जो, तो हमारी हाइपोथेसिस के कारण आया। हाइपोथेसिस माने हमारी परिकल्पना के कारण आया। तो हमारी हाइपोथेसिस क्या होगी, गलत, हमारी थ्योरम क्या होगी, सही। यानी √5 इरेशनल नंबर है, लेकिन √5 को क्या माने, रेशनल। तो रेशनल मानने की वजह से गलत परिणाम में पहुंच गए। झूठ बोलना पाप है कहते हैं लोग। अब झूठ बोलने की वजह से कोतवाली में चले गए, जेल में, तब पता चला कि हाँ सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले, √5 थी रेशनल, पर मान क्या लिए, रेशनल माने। तो रेशनल माने तब पता, बाद में पता चला जब गलत परिणाम आया। जब गलत परिणाम आया तब पता चला, पहले तो पता ही नहीं चला, ठीक है। गलत परिणाम आया तो गलत परिणाम क्या शो करता है, जो हम माने थे वे गलत माने थे। है √5 इरेशनल, माने क्या थे, रेशनल। तो √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, माने क्या थे, रेशनल। तो जो रेशनल माने थे वे हमारा मानना गलत है, हमारा मानना। तो हमारा मानना गलत कौन साबित किया, गलत रिजल्ट। गलत रिजल्ट क्या शो किया, जो हमारी हाइपोथेसिस थी वे क्या थी, गलत थी, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन 4। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम स्टेटमेंट सेकंड एंड 4, इक्वेशन नहीं बोल सकते। इक्वेशन किसको बोलते हैं, जब इक्वल साइन लगा होता। यहाँ इक्वल साइन कहाँ लगा है, तो ये क्या है, कथन को बोल सकते हैं इसको, कथन। कथन को अंग्रेजी में स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम स्टेटमेंट सेकंड एंड 4, लिखो फ्रॉम स्टेटमेंट सेकंड एंड 4 we get P is divisor, 5 is divisor of P of 5 is and 5 is divisor of Q, ठीक है। which is contradiction that P and Q are co-prime, ठीक है। The error in result due to our hypothesis, ठीक है। error in result due to our hypothesis, so our hypothesis is wrong, so इसलिए our hypothesis is wrong, hence we conclude that, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, hence we conclude that √5 is an irrational नंबर, ठीक है। बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं √2 वाला, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, है ना। हाँ, तो लिखो प्रूव दैट, मिटा दे सब ना, प्रूव दैट √2 is an irrational
irrational number. If possible, let us suppose, if possible, let us suppose root 2 is a rational number, then it can be expressed as a form of P upon Q, that is root 2 is equal to P upon Q, where P or Q belong in I, Q is not equal to 0, and P and Q are co-prime, that is HCF of PQ is equal to 1. HCF of PQ is equal to 1. को प्राइम की मीनिंग होती है P और Q के HCF एक है, ठीक है। तो जब रूट 2 इज इक्वल टू P होती है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या लिखेंगे, रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q का स्क्वायर, ऐसे ना। तो ये क्या मिल गया, 2 बराबर P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ठीक है। इसके नीचे एक लिखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो P स्क्वायर या 1 जा P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, ऐसे। ये इक्वेशन फर्स्ट। ये 2 का मल्टीपल नंबर है तो इसका डिवाइजर 2 होगा कि नहीं होगा, 2 इज डिवाइजर ऑफ 2Q स्क्वायर, क्लियरली 2 इज डिवाइजर ऑफ 2Q स्क्वायर। और 2Q स्क्वायर किसके बराबर है, P स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब 2 इज डिवाइजर ऑफ P स्क्वायर, तो 2 इज डिवाइजर ऑफ P। यहाँ से क्या 2Q स्क्वायर के साथ भी लिख दे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया 2 इज डिवाइजर ऑफ P। और जब 2 इज डिवाइजर ऑफ P, तब P क्या होगा, 2 का मल्टीपल नंबर ना होगा, तो P बराबर क्या लिखेंगे, 2R। वहाँ 5R लिखे थे, तो क्या लिखेंगे यहाँ, तो इम्प्लाइज P इज इक्वल टू 2R और R बिलोंग इन I, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 2R जब हुआ, तब P का स्क्वायर कर दो, P का स्क्वायर तो 2R का स्क्वायर, तो क्या होगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। अब P स्क्वायर किसके बराबर है, 2Q स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ P स्क्वायर की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर, इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लो, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर, 2 को उधर ले जाओ, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर अपॉन 2 2 जा, तो क्या आ गया, Q का स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर। और 2R स्क्वायर 2 का मल्टीपल नंबर है, तो डिवाइजर 2 होगा 2R स्क्वायर का कि नहीं। तो क्लियरली 2 इज डिवाइजर ऑफ 2R स्क्वायर, और 2R स्क्वायर किसके बराबर है, Q, तो 2 इज डिवाइजर ऑफ क्या हुआ, Q स्क्वायर, तो 2 इज डिवाइजर ऑफ Q, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन ये हो गया थर्ड, 2R स्क्वायर के स्थान पे Q स्क्वायर कहाँ से लिखे, थर्ड से। जब 2 इज डिवाइजर ऑफ Q स्क्वायर, तो 2 इज डिवाइजर ऑफ Q, ये इक्वेशन हो गया क्या, स्टेटमेंट 4। सेकंड और फोर्थ इसके क्या मिला, फ्रॉम स्टेटमेंट सेकंड एंड फोर्थ, फ्रॉम स्टेटमेंट सेकंड एंड फोर्थ वी गेट, क्या मिला हमें, 2 इज डिवाइजर ऑफ P एंड 2 इज डिवाइजर ऑफ Q। इसका मतलब क्या हुआ, P और Q का HCF 2 हो गया, एटलीस्ट 2। इट मीन्स क्या लिखोगे, HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू एटलीस्ट 2। तो व्हेन 2 इज डिवाइजर ऑफ P एंड 2 इज डिवाइजर ऑफ Q,
तो इम्प्लाइज HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू एट लीस्ट 2 which is contradiction for which is contradiction that P and Q are co-prime ठीक है। द error in ERROR error in result due to our hypothesis so our supposition is wrong so our hypothesis is wrong so our hypothesis is wrong। हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है। परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। ठीक है, एरर इन रिजल्ट ड्यू टू आवर हाइपोथेसिस। ठीक है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सपोजिशन भी लिख सकते हैं, आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, है ना, हमारा मानना गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है। ठीक है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। ठीक है, 10 we conclude that is a root 2 is an irrational number। root 2 is an irrational number। ठीक है, तो बन जाएगा। घर में करना रूट 3 को अपन ऐसे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो 2 ठो बता दिए, तीसरा करोगे इसी प्रकार तो प्रैक्टिस हो जाएगी, कल फिर बन जाएगा। ठीक है, अब तो पाइथागोरस थ्योरम उसका विलोम, थेल्स थ्योरम उसका विलोम। ठीक है, और एरिया वाला कल सिमिलर वाला ट्रायंगल बताए हैं जो। ठीक है, और एक सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती हैं। 2 सिमिलर ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बताए थे कल दोनों ना। अब मीन मीडियन, हाँ दोनों मीन मीडियन मोड किसी एक ही 2 घंटे लग जाए, 1.5 घंटे लग जाए, 6 बजे तक तो पढ़ सकते हो, आप पढ़ते रहते हो ना। ठीक है, तो 2 घंटे अधिकतम कम से कम टाइम रहेगा। और ट्रिग्नोमेट्री के वो जो 5 क्वेश्चन बताए थे उनको। ठीक है, और वे APOP जो बताए थे सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, जैसे 636 के आता था, सम कितने आता था क्वेश्चन वाले इस टाइप के। ठीक है, के की वैल्यू निकालो यदि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन हो, जो क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे है जो बताया गया है। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इन पीछे और वहाँ पे मेंसुरेशन के जो है स्फीयर वाले जो क्वेश्चन है, या इस बार हम दे देते हैं आपको कौन सा 13.2 का क्वेश्चन देंगे, 13.2 का पढ़े रहना अच्छे से। ठीक है, जाओ, आना कितने बजे है? 3 बजे। सुबह थी पर कल थोड़ा सा को दिक्कत है।